भगवान श्री कृष्ण, महाभारत के युद्ध के आसपास की बात है कि श्री कृष्ण गुजर रहे थे असुर का वध करने के लिए। तो बीच में ब्रज की सीमा आती है, वहां ब्रज की सीमा पर राया गांव आज भी बोलते हैं वहां, तो वहां सारे नंद बाबा आदि ब्रजवासी सब इकट्ठे थे कि श्री कृष्ण यहाँ से जब गुजरेंगे तो हम उनका दर्शन कर लें। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर पधारे, तो सब ब्रजवासी उनसे मिले। तो भगवान बोले अच्छा, बहुत दिन तक वहीं रहे, 1 महीना तक लगभग श्री कृष्ण उन कैंप में ही रहे। और फिर उसके बाद में सब ब्रजवासी से श्री कृष्ण बोले अब क्या मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, यहाँ कैंप में क्या, चलो ब्रज में चलो। तो वहां एक स्थान था जहां से जमुना जी में रथ में एक स्थान था जहां पानी गदला था, वहीं से ब्रजवासी उस तरफ आया जाया करते थे। तो वहां से जमुना जी पार करने के लिए श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रजवासियों के साथ आए और वहीं पर इशारा मिलता है कि सारे श्री कृष्ण और ब्रजवासी जमुना जी के भाव से, नित्य भाव से वृंदावन में वास करने लगे। कहने का अर्थ है कि वही लीला का, ब्रज लीला के रोम रोम में ब्रजवासी बस गए, ये भाव आता है। अगली एक बात ये भी आती है, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र में सब लोग मिले ग्रहण के समय, तो यहां से सब लोग द्वारिका चले गए, गोपियां भी चली गई, राधा रानी भी चली गई, सब वहां रहे। और जब द्वारिका की लीला का विश्राम हुआ, इसलिए द्वारिका के पास में एक कुंड भी है जहां से गोपी चंदन मिलता है। गोपी उसी कुंड में समा गई, हम लोग राख बन जाते हैं, प्रेम में गोपी चंदन बन गई, और उसी को हम लोग माथे पर तिलक के रूप में सब लोग लगाते हैं। तो एक कथाओं के पीछे कई सारी ऐसी कथाएं। तो जो श्री कृष्ण के लिए आई हो, श्री कृष्ण के चले जाने के बाद वो भी श्री कृष्ण के साथ ही चली जाए।